बड़ी खबर है, हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही शुरू हो गई है। हॉर्मुज से यूएस ने हटाई है नाकेबंदी। ट्रंप के आदेश के बाद नाकेबंदी को हटा दिया गया। ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सेना ने इस नाकेबंदी को हटाया है। हालांकि यूएस के वॉरशिप समंदर में मौजूद रहेंगे, लेकिन नेवल ब्लॉकेड को हटा दिया गया है। 14 कंडीशन में से एक कंडीशन ये भी थी कि यूएस नेवल ब्लॉकेड को हटाएगा। ईरानी बंदरगाहों पर जो ब्लॉकेड है अमेरिका का, वो हटाया जाएगा। उसको लेकर पहला कदम यूएस की नेवी ने उठाया है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से जहाजों की आवाजाही शुरू हो गई। हालांकि न्यूक्लियर को लेकर के जो दोनों देशों के बीच में मुलाकात होनी थी वो अब रद्द कर दी गई है, क्योंकि लेबनान पर जिस तरीके से अटैक किया गया है इजराइल की तरफ से, उसके बाद एक बार फिर से दोनों देश आमने सामने नहीं बैठने वाले हैं। न्यूक्लियर को लेकर के सहमति बनी थी, जेडी वेंस को पहुंचना था, लेकिन अब ये कैंसिल किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच में महाविनाश को रोकने वाली जिस पीस डील पर दस्तखत हुए उस पर अब ग्रहण लग गया है। ट्रंप और मसूद पेजेश्कियान के बीच 14 सूत्री समझौता तो हुआ, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसमें बड़ा पेंच फंसा दिया। नेतन्याहू ने लेबनान और हिजबुल्लाह पर हमले रोकने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद पूरी शांति प्रक्रिया खटाई में पड़ती नजर आ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 28 फरवरी 2026 यही वो तारीख थी जब मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठ गया था। अगले 111 दिनों तक जो हुआ उसने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन 18 जून 2026 को जब बर्बादी का मीटर रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तब दोनों देशों ने पीछे हटने का फैसला किया। फ्रांस की धरती से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत किए, तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने डिजिटल साइन के जरिए 14 सूत्रीय शांति समझौते को हरी झंडी दे दी। इस समझौते के तुरंत बाद अमेरिका ने हॉर्मुज पर लगाई अपनी वो नौसैनिक नाकाबंदी हटा ली जिसने ईरान का दम घोंट रखा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने साफ कर दिया कि ईरान के बंदरगाहों की तरफ आने जाने वाले जहाजों को अब रोका नहीं जाएगा, लेकिन अमेरिकी युद्धपोत समंदर में मुस्तैद रहेंगे ताकि समझौते की हर शर्त पर नजर रखी जा सके। कहानी में ट्विस्ट आना अभी बाकी था। जिस शांति समझौते का जश्न मनाया जा रहा था उस पर आखिरी मोहर जिनेवा में लगनी थी। तय कार्यक्रम के मुताबिक आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को स्विट्जरलैंड में ईरानी टीम से आमने सामने की फाइनल बातचीत करनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपना स्विट्जरलैंड का दौरा रद्द कर दिया। इस खबर ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच तकनीकी बातचीत फ्रेमवर्क पर अभी पेंच फंसा हुआ है। इस फैसले ने इस एमओयू यानी समझौता ज्ञापन के तहत शुरू होने वाले अगले दौर की बातचीत पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। इधर जिनेवा में बातचीत टली, उधर ईरान की संसद से अमेरिका को सीधी और तीखी धमकी दे दी गई। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने साफ लफ्जों में चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने चालाकी की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। अगर दूसरा पक्ष बेईमानी करता है, समझौता तोड़ता है या जरूरत से ज्यादा मांगे रखता है, तो हम दुश्मन को करारा जवाब देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। अमेरिका को युद्ध के दौरान एक बार जवाब मिल चुका है, अगर वो फिर वही रास्ता अपनाते हैं तो उन्हें उससे भी कड़ा जवाब मिलेगा। अब सवाल है कि आखिर इस महाडील के बीच में कौन आ गया। इस सस्पेंस के पीछे की सबसे बड़ी वजह है इजराइल। दरअसल इस शांति समझौते की एक अहम शर्त ये थी कि इजराइल लेबनान और हिजबुल्लाह पर हमले तुरंत रोकेगा, लेकिन इजराइल ने इस शर्त को मानने से साफ इनकार कर दिया है और खुद को इस डील से अलग थलग कर लिया है। तस्वीर बिल्कुल साफ है। पीस डील पर दस्तखत होने के चंद घंटों बाद ही इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में अपनी तैनाती का नया नक्शा जारी कर दिया और साफ कह दिया कि सैनिक पीछे नहीं हटेंगे। इतना ही नहीं, पीस डील के लागू होने के बाद भी इजराइल ने साउथ लेबनान पर हमला कर 3 और लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि 2 मार्च से अब तक इन हमलों में 3900 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप का ये शांति समझौता मिडिल ईस्ट में टिक पाएगा या फिर इजराइल की जिद एक बार फिर महायुद्ध का बिगुल फूंक देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।